नमस्कार भाई और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूँ पार्ट 42 स्कूल वाले प्यार का। स्टोरी काफ़ी लेट में आ रही है। रीज़न आप सबको पता है क्यों लेट में आ रही है। मेरी आवाज़ अब अच्छी हो गई है, ठीक है, खांसी मेरी ठीक हो गई है। और जब होता है ना कि किस्मत ख़राब चल रहा हो ना, तो चारों तरफ से आपके पड़ते हैं, वही हालत है मेरा अभी इस समय। तो भगवान में भी ना कौन सी घड़ी में मेरा किस्मत लिखा है मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ होता रहता है ये सब चीज़, ठीक है। तो क्या बताऊँ, अभी न्यू चैनल करना पड़ा मुझे। हाँ, पता नहीं क्या ईमेल से लेके कुछ प्रॉब्लम चल रहा था मेरे, तो वो सब छोड़ो, साइड करते हैं जो भी था। पर देखो, मैंने बहुत मेहनत की है अपने पहले वाले चैनल पे, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तुम्हें पता है। तो तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए आई एम सो ग्लैड, ठीक है। तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे ही और सपोर्ट कर दो और इस वाले चैनल को भाई डबल डबल प्यार दो, ठीक है। क्योंकि होप है मेरी, यही एक होप है। मेरा सच बताऊँ तो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया था मन, एकदम जब ये दोबारा मेरे चैनल पे ये सारी चीज़ें हुई ना, मेरा एकदम से मन एकदम उब गया था कि नहीं करना, छोड़ो, जाने दो भाई, बाकी चीज़ें हैं, मैं अपने बिज़नेस वगैरह में लग जाऊँगी, ये सब नहीं करूँगी। पर यार अंदर का कीड़ा नहीं मान रहा था मेरा कि नहीं यार, स्टोरी तो मुझे देनी है, चाहे जैसे भी देनी है तुम्हें। और मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बोला भी कि यार तू कर, सही कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी स्टोरी की प्रॉब्लम चल रही है साइड कर, कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट कर। और वही वही किया मैंने भी। और उनकी एक स्टोरी भी है एक्चुअली, तो मुझे ये भी तुम्हें सुनानी थी यार, क्योंकि मुझे वो स्टोरी बहुत प्यारी लगी है, बहुत ज़्यादा, सबसे सबसे प्यारी है। तो वो स्टोरी मुझे तुम्हें सुनानी है, इसलिए मैंने ये आगे चीज़ें की है। चलो ठीक है, अब ये सारी बातें जो है वो हम बाद में कभी करेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं अपने स्टोरी की साइड। तो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था स्कूल वाले प्यार में कि हाँ, इनकी पार्टी चल रही थी काफ़ी अच्छी सी, ध्रुवी और सनम की जो प्रपोज़ल वाली चल रही थी। जो सनम ने प्रपोज़ किया था, क्या प्यार से प्रपोज़ किया था यार, मतलब ऐसी बंदी हो ना तो भाई, मतलब इंसान सोचे ही ना कुछ, भाई हाँ बोल दो, कुछ नहीं करना आगे, अब नहीं पता मुझे, कर लेना है सब कुछ, यही वाला चल रहा है। सनम जो इतने प्यार से प्रपोज़ करती है, उसके बाद ध्रुवी एक्सेप्ट करती है और इनकी ये जो पार्टी चल रही थी, अब उस पार्टी की टाइम जो है वो ओवर हो जाती है, काफ़ी लेट नाइट हो जाता है, 10 बज जाता है। तो सब जो है वो पार्टी से निकलने लग जाते हैं धीरे धीरे, सब कॉन्ग्रेचुलेशन करके वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ जो दोस्त हैं वो आते हैं, ध्रुवी और सनम बैठ के कुछ खा रहे थे साथ में बैठ के, तो जो दोस्त हैं वो आते हैं और इनके थोड़े से मज़े लेते हैं कि सही है बेटा, तेरा तेरा मैटर सेट हो गया, हम ही रह गए सिंगल। ध्रुवी हंसती है, कहती कि हो जाएगा तेरा भी, क्या टेंशन ले रहा है। ऐसे इन लोग मजाक कर रहे थे, तो उसमें से एक दोस्त जो है कहता है कि अच्छा ये बता, फिर शादी का कब प्लान है, कब कर रहे हो शादी तुम लोग, यही सब चलना है यहाँ। तो ध्रुवी कहती कि नहीं, शादी करेंगे ना, हाँ धूमधाम से करेंगे, और तुम सब भी इन्वाइटेड हो, ठीक है। और ग्रुप पे तो हुई, तो मैं तुम लोग को वहीं पे इनवाइट कर दूँगी, अभी जाओ तुम लोग जाओ। तो जो दोस्त कहते हैं हाँ ये भी सही है, चल ठीक है, हम लोग भी निकलते हैं, लेट हो रहा है। और नाइस भाभी जी, इसको ना संभाल के रखना बढ़िया से, बहुत बहुत इसने हम लोग को बचपन में परेशान किया है, अब आप करना। जो सना में स्माइल करती है, और जो ये दोस्त है वो वहाँ से ऐसे बोल के निकलते हैं। इधर जो भूमिका और हमारी ये शशवी, ये लोग भी आते हैं और ये लोग बैठे होते हैं। तो जो भूमिका है वो जाती है ध्रुवी के साइड और कहती कि चल भाई निकलते हैं अब, बाकी तैयारी भी करनी है अब। हाँ, तो ध्रुवी जो है कैसी कैसी तैयारी, तो भूमिका कहती कि पता नहीं, बस चल निकलते अब हम। तो जो ध्रुवी कहती है ओके ठीक है, जा अच्छे से, और कॉल कर देना। यशस्वी और भूमिका भी वहाँ से निकलते हैं और ध्रुवी और सनम भी वहाँ से उठते हैं। अब ध्रुवी कहती कि चले फिर मैडम, सनम जो है कहती है कि ओके चलिए। और ध्रुवी आती है अपने गाड़ी की तरफ, सनम को बैठाती है और वहाँ से ये निकल जाती है। अब यहाँ बसती है हमारी स्नेहा। स्नेहा जा रही थी, काफ़ी लेट हो चुका था, वो भी पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद, वो जो खाना पीना है वो खा लेने के बाद वो भी निकल जाती है। और जैसे ही बाहर जाती है वो रोड पे खड़ी होती है, वो कुछ टैक्सी वगैरह का वेट कर रही थी कि कैसे निकलना है, अब क्या करना है।
क्योंकि वो आई तो थी साथ में, लेकिन अब अकेले जाना पड़ रहा है। तो वो जस्ट कैब का वेट कर रही थी। इधर जो हमारी मान्या है वो पीछे से आती है, और वो गाड़ी जो है ना उसकी मस्त कार होती है, एक ब्लैक कलर की एकदम मस्त कार होती है। और वो आती है और वो देखती है, पहले दूर से ही वो देखती है कि स्नेहा वहाँ पे खड़ी है। मान्या के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है कि वो हल्का सा स्माइल करती है और वो कुछ सोचती है, फिर गाड़ी को थोड़ा आगे करती है। अब गाड़ी में ब्लैक शीशे लगे थे तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी गाड़ी है। तो मान्या जो है वो कार को आगे करती है और जो स्नेहा है वो कार की तरफ देखती है, पर वो इग्नोर कर देती कि ओके होगी किसी की। तो वो जस्ट एक बार हाथ देती है कि कोई जो ऑटो है या कुछ कैब है वो रुक जाए, लाइक टैक्सी वगैरह रुक जाए। तो कुछ जो है वो गाड़ियाँ वापस निकल जाती हैं। इधर जो मान्या है वो और आगे करती है गाड़ी और जाके डायरेक्ट रुकती है स्नेहा के सामने। स्नेहा उस साइड देखती है और जो शीशा है वो नीचे होता है। इधर मान्या जो है वो कहती कि स्नेहा उसके साइड देखती है और कहती कि मान्या जी आप। तो मान्या जो है कहती कि आप आ सकते हो, अगर आप अकेले हो तो मैं आपको छोड़ दूँ कहीं। तो जो स्नेहा है वो कहती कि नहीं इट्स ओके, मैं चली जाऊँगी, मैं बस वेट कर रही हूँ, टैक्सी वगैरह आ जाए तो फिर मैं निकल जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। मान्या जी कहती कि ओके। रात के 10 बज रहे हैं और वो अपने वॉच की तरफ देखते हुए कहती है कि रात के 10 बज रहे हैं और आप ऐसे चली जाएंगी, ठीक है मैं वेट करती हूँ, कोई गाड़ी आ जाएगी फिर मैं चली जाऊँगी, आप टैक्सी में बैठ जाइएगा। तो स्नेहा जो है कुछ बोलती नहीं है, लाइक होता है ना कि कुछ सोचती है और वो कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप खड़ी होती है। वो कई बार गाड़ियों को वो हाथ देती है लेकिन सारे टैक्सी वाले निकल जाते हैं। एक तो टैक्सी वाले इतने मतलब क्या बोलूँ मैं, एटीट्यूड दिखाते हैं ना, जब ज़रूरत होती है तो वो नहीं दिखाएंगे, नहीं तो ऐसे उचक उचक के बुलाते रहेंगे कि मैम कहीं जाना है, कहीं छोड़ दो, अरे जब जाना है तो छोड़ो ना, लेकिन नहीं वो निकल जाते हैं। इधर जो मान्या उसको हंसी आ रही थी, उसको स्माइल आ रही थी फेस पे, और जो स्नेहा है वो एक बार देखती है कि मान्या स्माइल कर रही है तो होता है ना कि एम्बैरेस्ड हो रही है थोड़ी, लेकिन फिर भी वो होता है कि यार नहीं एटीट्यूड दिखाना है थोड़ा। तो स्नेहा जो थोड़ा और आगे जाती है और एक कैब वाला जो है वो रुक जाता है, यानी एक टैक्सी वाला रुक जाता है। तो स्नेहा अपनी एड्रेस बताती है कि भैया आप यहाँ चलोगे, पर जो टैक्सी वाला होता है मना कर देता है कि मैम उधर नहीं जाऊँगा मैं, आप कहीं और जाना है बताइए। तो कहती क्या भैया जिधर घर है उधर बताऊँ, उधर ही बताऊँगी ना, जाओ आप, और ऐसे गुस्से में करके वो पीछे आ जाती है। इधर जो मान्या है कहती कि देखिए मैम आधे घंटे हो गए, अभी भी ऑफ़र है, आप आ सकती हो, वैसे आप टेंशन मत लीजिएगा, आप चाहे तो मुझे पे कर सकती हैं जैसे आप कैब वाले को करती हैं। इधर जो स्नेहा है वो स्माइल करती है और होता है ना कि ओके ठीक है ये अच्छा ऑप्शन है। तो जो स्नेहा है वो आती है और गाड़ी में आकर बैठती है। इधर मान्या जो है वो स्माइल करती है और स्नेहा आके बैठती है। तो गाड़ी है लॉक होता है। तो जो मान्या है वो गाड़ी को ऑन करती है और स्टार्ट करती है। स्नेहा जो एक तरफ देखती है मान्या की तरफ और मान्या स्माइल करते हुए गाड़ी को स्टार्ट करते हुए वहाँ से निकलती है। अब मान्या जो है वो स्नेहा की तरफ देखती हुए कहती कि कहाँ जाना है मैडम आपको स्नेहा जी। स्नेहा जो है अपना एड्रेस बताती कि ऐसे जाना है। तो जो हमारी मान्या है कहती कि ओके वैसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो स्नेहा है कहती कि क्या मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो मान्या कहती कि बस 15 ही किलोमीटर है, ये तो मैं ऐसे यूँ निकल जाऊँगी। तो स्नेहा कहती कि यूँ निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे चुपचाप छोड़ दीजिए ठीक है। मान्या कहती ओके। मान्या बोलती है कि वैसे स्नेहा जी। स्नेहा कहती हाँ। मान्या कहती कि एक बात पूछूं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। स्नेहा कहती कि पूछिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान्या कहती कि ओके आप करती क्या हो, लाइक आप क्या करती हो। तो स्नेहा कहती कि मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ और स्टडीज़ चल रही है मेरी। तो जो मान्या कहती कि ओके तो स्टडी के साथ आगे क्या करना है। स्नेहा कहती कि क्यों आपको क्या है, आप मेरी जॉब लगवाएंगी। तो मान्या कहती कि हाँ क्यों नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपकी जॉब लगवा सकती हूँ, मेरी कंपनी है, आप चाहो तो मेरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। स्नेहा कहती कि नो थैंक्स, मुझे शादी करनी है और मैं बस शादी करके आराम से अपने पति के पैसे पे ऐश करूँगी। इधर जो मान्या है वो हंसती कहती कि ओके नाइस प्लान, ये सही है, मतलब शादी कर लो और पति के पैसे पे ऐश करो, अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्नेहा कहती है हाँ तो कोई प्रॉब्लम है आपको इससे, मेरी चॉइस है। तो मान्या कहती बिल्कुल भी नहीं,
हमें क्यों प्रॉब्लम होगी भाई? बेचारा आपका होने वाला पति, उसके लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है। इधर जो स्नेहा कहती कि आप चुपचाप ना गाड़ी चलाइए और सामने देखिए। तो मान्या कहती ओके, और गाड़ी जो है वो चल रही होती आगे। इधर जो स्नेहा है वो हल्का सा स्माइल करती है और कहती कि आप बताइए आप क्या करती हैं, आपकी क्या कंपनी है? तो मान्या कहती कि मेरी कंपनी, ओके, मेरा लड़कियों का बिज़नेस है, मैं लड़कियों का बिज़नेस करती हूँ, तस्करी करती हूँ उनकी। तो जो स्नेहा है वो एकदम से डर जाती है, कहती क्या मतलब? एक मिनट, आप गाड़ी रुके, मुझे नहीं जाना आपके साथ। इधर जो मान्या है वो हंसती कहती कि रिलैक्स, मजाक कर रही हूँ भाई, मेरा टेक्सटाइल्स का बिज़नेस है। तो स्नेहा जो कहती कि हाँ डरा दिया था आपने मुझे, ये कैसा मजाक है? और ऐसा बकवास ना मत क्या करिए, लड़कियों का बिज़नेस ये वो। इधर जो मान्या कहती सॉरी मजाक कर रही थी, ठीक है, टेक्सटाइल्स है, बस वही चलाती हूँ। तो जो स्नेहा है वो कहती ओके ठीक है, आप कहाँ रहती हैं? इधर जो मान्या है वो कहती कि क्यों, आपको मेरे घर आना है? स्नेहा कहती कि नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था, पता होना चाहिए ना आप किसके साथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो पता होना चाहिए। तो मान्या कहती है ओके, वैसे आप चाहो तो मेरे साथ कॉफ़ी पे चल सकते हो, हम इस बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं। इधर जो स्नेहा है वो होता है ना, दिखाती है एटीट्यूड, लेकिन हल्का सा स्माइल करती है, मन में दिखाती नहीं है। तो जो मान्या है वो उसकी तरफ देखती, कहती इट्स ओके, आपको नहीं जाना कोई बात नहीं। स्नेहा कहती कि मेरा कॉलेज 12 बजे ओवर होता है। तो जो मान्या है वो स्माइल करती कहती ओके ठीक है, आपका कॉलेज तो पता है मुझे, सनम का कॉलेज आपका कॉलेज सेम है। तो जो स्नेहा है कहती हाँ। अब जो घर है ये आने वाला होता है स्नेहा का, काफ़ी रात हो जाता है, लाइक 11 बज जाते हैं। तो ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और स्नेहा जो है वो गाड़ी को रुकवाती है, और ये गाड़ी एकदम से स्नेहा के घर के आगे आके रुकती है। इधर जो मान्या है वो स्नेहा के घर के साइड एक बार देखती है बाहर से ही, और स्नेहा मान्या की तरफ देखती है और कहती कि चलना है घर में? मान्या कहती है कि वैसे ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा फर्स्ट मीटिंग में? स्नेहा कहती कि चुप रहिए, बकवास कर रही हैं, चलते हैं हम। और जो स्नेहा है वहाँ से बाहर निकलती है। इधर मान्या भी बाहर आती है और जो गेट है वो बंद करती है, और ये लोग बाहर आके ऐसे खड़े होते घर के। स्नेहा जो है वो अपने दोनों हाथों को ऐसे होता है ना कि आपस में लॉक करके ऐसे खड़ी थी। मान्या एक साइड देखती है और वो स्माइल करती है हल्का सा। तो मान्या कहती कि कुछ कहना है आपको? तो स्नेहा कहती कि आप कितना हुआ आपका रेंट? इधर जो मान्या है वो एकदम से हंसती है और कहती कि रेंट? कैसा रेंट? तो स्नेहा जो है कहती कि आपने कहा था ना कि आप पे कर देना। तो जो मान्या कहती कि यार तुम कितनी डम हो, ठीक है तुम्हें पे करना है ना, तुम कल कर देना, कॉफ़ी तुम्हारी तरफ से। तो जो स्नेहा है वो कहती हाँ ये सही है, ठीक है चलो ठीक है मैं चलती हूँ, और हाँ सुनो। तो मान्या जो कहती हाँ। तो स्नेहा कहती थैंक यू मुझे छोड़ने के लिए। मान्या कहती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो स्नेहा कहती कि ओके बाय, गुड नाइट। तो जो स्नेहा है ये बात बोलती, इधर जो मान्या कहती कि ओके पर सुनिए तो। स्नेहा कहती कि जी। और जो मान्या है वो कहती कि मैं आपसे मिलूँगी कैसे, आपने अपना नंबर तो दिया ही नहीं। स्नेहा कहती कि अगर नंबर चाहिए तो फिर कल आइएगा, देखते हैं हम भी। इधर जो स्नेहा है ये बोल के वहाँ से निकल जाती है। इधर मान्या जो अपने सिर पे हल्का सा हाथ रखती है और होता है ना कि ओके, और वहाँ से वो भी आती है, अपनी कार में बैठती है, और जो स्नेहा है वो निकल जाती है अपने घर की तरफ। दरवाज़ा बंद हो जाता है और मान्या अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते वहाँ से निकलती है, और एक गाना जो है वो प्ले करती है, काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी इन्जॉय वाला रोमांटिक टाइप का गाना होता है। वो गाना बजाते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब आते हैं हमारी दूसरे कपल माने मेन कपल की तरफ, जो हमारी ध्रुवी और सनम है। ये दोनों अभी जा रहे थे, रास्ते में कार पे थे, और ध्रुवी सनम का हाथ पकड़ के बैठी हुई थी अच्छे से, और गाड़ी को वो बार बार ड्राइव अच्छे से कर रही थी और बार बार सनम की तरफ देख रही थी। सनम जो है कहती कि क्या बात है, ज़्यादा कर दिया लगता है, मुझे लग रहा है। तो ध्रुवी कहती है क्या मतलब? सनम कहती कि शक्ल देखो ना अपनी, पूरी रेड हो रखी है, काफ़ी क्यूट लग रहे हो। तो ध्रुवी जो है वो हंसती है, कहती कि ओके। अब एक बात बताइए, एक तो आप जल्दी रोमांटिक होती नहीं है, और जब आज हुई हैं तो मुझे तो जैसे पर लग गए हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सनम द सनम
हमारे सामने आके बैठे हुई हैं और हमें प्रपोज कर रही है, तो कैसे कैसे करें हम इस पे बिलीव। तो सनम जय कहती कि यू आर टू क्यूट, और उसके फेस को ऐसे पकड़ के खींचती है। इधर जो ध्रुवी है कहती कि सनम वैसे ये शादी तो होने ही वाली है हमारी, क्या कहती हो, गाड़ी घर की तरफ घुमा लूँ, मतलब चलो साथ में। सनम कहती बिल्कुल भी नहीं, अब तो शादी हो जाएगी उसके बाद ही मैं आऊँगी तुम्हारे घर में। ध्रुवी कहती ये क्या बात हुई। तो सनम कहती यही बात होती है, और ऐसे भी शादी से पहले ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए ऐसे घर पे। ध्रुवी कहती कि पर तुम तो मेरी हो ना, तो दिक्कत क्या है, चलो ना, मैं ले रही हूँ घर के साइड। सनम कहती नहीं बिल्कुल नहीं, पापा को पता नहीं, ठीक है चलो अभी मुझे घर पे छोड़ो चुपचाप। ध्रुवी कहती कि हाँ हे भगवान, कब कब अच्छे दिन आएंगे मेरे। सनम कहती है ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं आ चुकी हूँ, मैं हूँ आपके अच्छे दिन, ओके। ध्रुवी कहती कि भगवान और अच्छे दिन चाहिए मुझे, ये लड़की मुझे अपने साथ में चाहिए, ठीक है। इधर जो सनम है वो हंसती कहती कि हो गया नौटंकी। ध्रुवी कहती हाँ हो गया, और जो गाड़ी है वो आगे ड्राइव करते हुए सनम को वापस घर पे छोड़ दिया। इधर उसके पापा जो है वो वेट कर रहे थे सनम का कि भाई ये लड़की है कहाँ। हाँ आई नो ठीक है ध्रुवी के साथ है, पर टाइम होता है कि नहीं कुछ। तो ज़्यादा ऐसे गुस्से में थोड़ा सा बैठे होते हैं, लाइक नॉर्मल गुस्सा वाला। तो सनम जो है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और ध्रुवी को पहले हक करती है, ओके पहले हक करती है अच्छे से, और ध्रुवी हक करती है और ये लोग निकलते बाहर। अब सनम आती है और कहती कि ठीक है जाओ तुम, ठीक है। तो ध्रुवी कहती कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा वाइफी तुम्हें छोड़ के ऐसे जाने का। सनम कहती पता है मुझे, पर लेट हो रहा है। ध्रुवी कहती कि अच्छा सुनो ना, एक कप चाय पिला दो, पापा जी से भी मिल लेती हूँ। ध्रुवी कहती कि जब ऐसे, तो सनम कहती कि ओके तुम्हें चाय पीनी है रात के 11 बजे, हाँ पापा तुम्हें ठंडे से बिठेंगे। ध्रुवी कहती कि क्या दिक्कत है, ससुर जैसे मार खाने में क्या दिक्कत है मैं। तो ध्रुवी कहती कि चलो चलो छोड़ के आते हैं तुम्हें अंदर। तो ये होता है एक बहाना, भाई अपनी गर्लफ्रेंड को, होने वाली बीवी को ऐसे टाइम निकाल के जाना बहाने से, यही होता है। ध्रुवी जो है वो गाड़ी को लॉक करती है और ये लोग अंदर जाते हैं। इधर जो उसके पापा है वो ऐसे ही सोफे पे बैठे हुए वेट कर रहे थे कि सनम कब आएगी। अब ये लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो जो उसके पापा है वो सनम की तरफ देखते हैं, कहते कि ये कोई टाइम है बेटा, इतनी इतनी लेट में आई हो। सनम कहती पापा थोड़ा सा पार्टी में लेट हो गया। तो जिसके पापा है कहते हाँ हाँ समझ में आ रहा है, और उधर देखते हैं कहते कि ध्रुव बेटा। तो ध्रुवी जो है वो नमस्ते करती है और जाके पहले पैर छूती है और कहती कि नमस्ते अंकल जी। तो जो उसके पापा है कहते कि कब तक अंकल जी बोलोगी, अब तो पापा बोल दो शादी होने वाली है। तो जो ध्रुवी है वो थोड़ा सा स्माइल करती है, थोड़ा सा हेजिटेट भी होती है बोलने में, पर बोलती है कि जी पापा। और जैसे ये बोलती है ना, इधर सनम को इतना प्यारा लगता है ये बात। सनम कहती है कि आप लोग बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ। इधर जो उसके पापा हैं वो कहते हैं कि बेटा क्या हो गया, इतनी रात में कौन सा चाय पीते हैं, कौन चाय पीता है। तो सनम जो है कहती कि यही आपके दामाद जी, इन्होंने कहा था कि आपके साथ बैठ के चाय पीनी है, तो वही जा रही हूँ बनाने। इधर जो ध्रुवी के सनम के जो पापा हैं वो स्माइल करते कहती ओके ठीक है जाओ। इधर जो ध्रुवी है वो होता है ना कि हेजिटेट करती है, हल्का सा एम्बैरेस भी होती है कि ये लड़की ना हर एक मौका छोड़ती नहीं है। अब जो सनम के पापा हैं वो ध्रुवी की तरफ देखते हैं और उसके एक हाथ को वो दोनों हाथों में पकड़ते हैं। ध्रुवी इनकी तरफ देखती है तो उनके पापा आगे कहते हैं कि थैंक यू बेटा, थैंक यू ध्रुवी बेटा, तुमने सनम का इतना ध्यान रखा। तुम जितना प्यार करती हो सनम से शायद ही कभी कोई और कर पाता। मुझे आज खुशी हो रही है कि तुम उसकी लाइफ में हो। तो ध्रुवी जो है वो स्माइल करती कहती कि पापा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सनम से आप जितना प्यार करते हैं मैं उतना तो प्यार नहीं कर सकती उससे, पर हाँ जितना मैं करती हूँ उतना कोई और नहीं कर सकता सनम से। सनम का मैं हमेशा ख्याल रखूँगी, हमेशा ध्यान रखूँगी कि उससे कभी कुछ ना हो। जो ध्रुवी के पापा हैं वो स्माइल करते हुए कहते कि मुझे पता है बेटा तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे पहले जो भी गलतियाँ हुई थी उसे माफ़ कर देना। ध्रुवी कहती कि ऐसे मत बोलिए पापा, कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए गलत नहीं सोचता। आपने बिल्कुल सही सोचा था उस समय, थोड़ी नादानियाँ हमारी भी थी। तो जो ध्रुवी के पापा हैं कहते कि और इधर इनकी जो बात है ऐसी हल्की फुल्की हो रही थी, और इधर जो सनम है वो आती है चाय लेकर और कहती कि क्या बात है, बड़ी सीरियस बातें चल रही हैं।
तो ध्रुवी जो है कहती कि हाँ मैंने बोला ना इनको शादी में मुझे दहेज चाहिए। तो जो ध्रुवी है वो कहती है जब ऐसे, तो उसके पापा एकदम से हंसते हैं ठहाके मार के। तो जो सनम कहती कि क्या तुमको दहेज चाहिए, निकालूँ मैं सैंडल। तो जो ध्रुवी है वो हंसती कहती मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं चाहिए, आप मिल जाए वही काफ़ी हमें। इधर जो सनम कहती चुप रहो, कितना बदतमीज़ हो गए तुम, कहीं पर भी बोलते रहते हो कुछ, थोड़ी सी शर्म कर लो, मेरे पापा बैठे हैं। तो ध्रुवी जो है कहती गलत थोड़ी बोला कुछ मैंने, क्यों पापा मैंने कुछ गलत बोला। तो जो उसके पापा कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अब ठीक है, जैसे ये मेरी बेटी वैसे तुम भी मेरी बेटी हो, लाइक बेटी नहीं दामाद हो। तो जो ध्रुवी है वो हंसती कहती कि जी। अब इधर ये लोग ना थोड़ा देर चाय पीते हैं, बातें बातें करते हैं। तो ध्रुवी जो है वो उठती है और अपने हाथ जोड़ती है और कहती कि ठीक है पापा अब मैं चलती हूँ। तो जो सनम के पापा हैं वो स्माइल करते कहते कि ठीक है बेटा अच्छे से जाना। और सनम जो है वो भी स्माइल करती है और वो आती है ना छोड़ने के लिए थोड़ा देर बाहर। तो जो ध्रुवी है वो वहाँ से निकलती है और जो सीढ़ियों के पास आके सनम जो है वो देखती है और कहती कि बड़ा पापा पापा कर रहे हो, हाँ मेरे पापा हैं ठीक है। तो ध्रुवी कहती है ओके आपके पापा हैं तो आपसे मेरे पापा भी तो हैं। सनम कहती है हाँ हाँ बड़े आए, क्या मांग रहे थे तुम, दहेज चाहिए तुम्हें। ध्रुवी जो है कहती है अरे बाबा मजाक कर दिया मैंने, एक मजाक कर दिया, आप तो सीरियस ले गई। वैसे आप चाहे तो दे सकती हैं, देखो मेरे पास गोल्डन वॉच नहीं है और गोल्डन चैन नहीं है, तो पापा से कहना देने के लिए। इधर से सनम कहती है मारूंगी मैं तुम्हें। इधर ध्रुवी जो है वो थोड़ा सा हंसती है, कहती कि मजाक कर रहा है। और ध्रुवी जो है थोड़ा सा क्लोज होती है, इधर उधर देखती है और वो अंदर एक बार देखती है। पापा जो है उसके वहाँ से चले जाते हैं। तो ध्रुवी जो है कहती कि वैसे सनम जी, सनम जो है कहती क्या। तो जो ध्रुवी है वो कहती कि जा रही हूँ तो एक किस तो दे दो, अब घर तो नहीं आई लेकिन हाँ जाते समय एक गुड बाय किस। सनम कहती कि बिल्कुल भी नहीं, जब तक शादी नहीं होगी अब कुछ नहीं करना है। तो ध्रुवी कहती यार ये क्या बात हुई, एक तो दे दो, मतलब ऐसे सूखे सूखे। सनम कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं, जाओ तुम घर, अब बहुत टाइम हो गया। तो कहती ओके फाइन जा रही हूँ। और तो ध्रुवी जैसे ही टर्न करती है, इधर सनम ध्रुवी का कॉलर पकड़ के खींचती है पीछे से ही। और ध्रुवी सोच पाती कि क्या हुआ, वो अचानक से उसके लिप पे एक छोटा सा किस होता है और ध्रुवी जो एकदम से शॉक्ड होती है वो अपने आँख एकदम से बंद कर लेती है और जो किस है वो हल्का सा होता है और सनम लिप पे किस करने के बाद पीछे होती है और कहती है अब जाओ गुड नाइट बाय, और ऐसे घूम के वो वहाँ से चली जाती है। इधर ध्रुवी जो अपने सेंस में से आ ही रही होती बाहर, इतने तक में वो जो सनम है वो भाग चुकी थी अंदर। ध्रुवी देखती है और कहती कि एक मिनट ये क्या था सनम, और सनम वहाँ से निकल चुकी अब तो। ध्रुवी कहती ये सही है, मिलने दो मुझे, बाद में बताऊँगी मैं इसे। और अपने लिप पे ऐसे हाथ रखते हुए वहाँ से स्माइल करते हुए वो भी निकलती है और कार में आती है और ध्रुवी भी वहाँ से निकल जाती है। अब ध्रुवी जो है वो अपने घर जाती है और जो कार है वो लगाती है, घर के अंदर जाती है तो उसका भाई जो है वो टीवी देख रहा था अपने रूम में। तो जो ध्रुवी है वो एक साइड देखती है कि भाई बिज़ी है, तो वो चुपचाप वहाँ से अपने रूम में निकल जाती है, काफ़ी लेट हो चुका था। तो ध्रुवी अपने रूम में आती है और एक मैसेज वो डाल देती है सनम को कि घर पे पहुँच गए। सनम उसके मैसेज का वेट ही कर रही थी और जैसे ही मैसेज आता है वो रिप्लाई करती है कि ओके अच्छे से सो जाना ओके। तो ध्रुवी कहती है वाह क्या बात है, 1 मिनट में रिप्लाई, वेट कर रही थी। सनम कहती हाँ। तो ध्रुवी कहती कि वैसे ही आपने गलत किया है। सनम कहती क्या गलत किया मैंने। ध्रुवी कहती कि जो आपने लिप पे किस किया ऐसा कौन करता है, अच्छे से करने तो देती। सनम कहती कि बिल्कुल नहीं, मेरी मर्ज़ी, मैं ऐसे ही करती हूँ। ध्रुवी कहती ओके देखिए याद रख लीजिए ये चीज़, मेरी बारी आएगी। सनम कहती गुड नाइट बाय, ठीक है। और जो ध्रुवी कहती ओके, और ये लोग ऐसे ही सो जाते हैं। और मॉर्निंग जैसे ही होती है ध्रुवी उठती है, उसका सेम रूटीन होता है, वो पहले मैसेज करती है सनम को, गुड मॉर्निंग विश करने के बाद वो जाती है अच्छे से प्रैक्टिस कराती है बच्चों को और घर आती है। घर आने के बाद वो ब्रेकफास्ट के टेबल पे बैठे होते हैं, उसका भाई जो है वो देखता है और उसकी मॉम भी होती है और इनकी ऐसे बातें चल रही थी मॉर्निंग की। तो जो उसका भाई है वो कहता है कि फिर कल रात भर कहाँ थी। तो जो ध्रुवी कहती है रात भर कहाँ भाई, मैं आ गई थी 12 बजे तक।
तो जो उसका भाई कहता कि आ गई थी, मैं तो जाग रहा था, मुझे तो आवाज़ नहीं आई तेरी। तो ध्रुवी कहती कि तू टीवी देख रहा था इसीलिए। तो जो उसका भाई कहता है कि ओके हाँ टीवी तो देख रहा था मैं, चल ठीक है कोई ना, हाँ ऑफिस आ रही है ना। तो ध्रुवी कहती कि हाँ काम करना है ना। तो जो उसका भाई कहता है हाँ हाँ ठीक है। और अब ये लोग अच्छे से काम कर रहे थे, अपना बिजी थे। इधर सनम भी अपने कॉलेज में होती है, इन लोग की बातें चल रही थी, मस्ती मजाक चल रही थी। अब एक पर्सन जो है वो आज रेडी हो रहा है, मस्त परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के एकदम अच्छे से तैयार हो रहा है। एक अंदर वाइट कलर की टॉप ऊपर अच्छे से जैकेट डाल के रेडी होके तैयार होके, कह दूँ तो एकदम चकास बन के आ रहा था। अच्छे से अपने गाड़ी में आके डिग्गी में बैठता है, फ्लावर लेता है और गाड़ी को स्टार्ट करता है। और ये पर्सन है हमारी मान्या जी। तो मान्या आती है और जो सनम के कॉलेज के बाहर ये खड़ी होती है, लाइक वो 11:30 बजे ही आज आ गई होती है और वो वेट कर रही थी कि हाँ ये मैडम कब आएंगी। कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गई मैं, पता नहीं एक्साइटमेंट में तो ज़्यादा आ गई। तो मान्या वहाँ पे बैठी होती है और कार में ना वो अपने गाने लगा कर वो वेट कर रही थी टाइम का, कि कब ये टाइम बीते, कब ये 12 बजे। तो जो मान्या है वो ऐसी कार में बैठ के वेट कर रही थी। अब टाइम जो है वो 12 बज जाते हैं और जो मान्या वो बार बार वेट कर रही थी, आगे सामने देख रही थी कि कोई लड़की आ जाए, मतलब हमारी जो स्नेहा है वो आ जाए। काफ़ी लड़कियां इधर उधर जा रही थी आ रही थी, सब अपने में लगे थे। मान्या की नज़र सिर्फ और सिर्फ मेन गेट पे थी। तो 12 बजने के बाद लगभग 12:10 हो जाते हैं और मान्या अभी भी टेंशन में हो जाती है अब कि यार 12:10 हो गए, ये लड़की है कहाँ, कि ये मुझे उल्लू तो नहीं बना दी, मैं इतना रेडी होके आई और ये कहीं धोखा तो ना दे दे कि नहीं आएगी। तो मान्या लगभग आधे घंटे से वहीं पे वेट कर रही थी, लाइक 12 से 12:30 हो जाते हैं। और जो मान्या है वो ना एकदम से हो जाती है कि ठीक है यार नहीं आएगी लगता है, पर ठीक है लेकिन मैं और वेट करूँगी। और 12:40 हो जाते जैसे ही, तो मान्या होता है कि बस हो गया यार, अब मेरे से इतना वेट नहीं होगा। मान्या इतनी वेटिंग करने वाली लड़की नहीं थी यार, मुझे एक्यूरेट टाइम पसंद था कि मुझे या तो जल्दी आ जाओ या तो टाइम पे आओ, बाद में नहीं आना है, ऐसे वाला था। उसका मूड एकदम से ख़राब होने लग जाता है। मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दी है, जैसे ही इधर जो एक पर्सन है वो नॉक करता है उसकी गाड़ी पे। मान्या गाड़ी को है वो बंद करती है, उसे लगता है कि कोई नॉक किया, तो वो शीशे को नीचे करती है। और इधर हमारी प्यारी स्नेहा जो है वो खड़ी होती है स्माइल करते हुए। मान्या उसकी तरफ दिखती है ना, उसका सारा गुस्सा ख़त्म, हवा में छू हो जाता है। क्योंकि स्नेहा आज जो लग रही थी यार, जो वो मस्त सूट पहन के आई है आज, भाई डेट पे जाना था उसे भी पता है, तो मस्त रेडी होके आती है। तो जैसे ही मान्या देखती है वो दरवाजे को खोलती है और बाहर निकलती है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है, स्नेहा एक साइड उसको पूरा ऊपर से नीचे स्कैन करती है। वो कहती है ये क्या बन के आई हैं आप। तो मान्या कहती कि क्यों मैं ख़राब लग रही हूँ। तो स्नेहा कहती नहीं अच्छी लग रही है, आई मीन इतना रेडी होने की क्या ज़रूरत थी। तो मान्या कहती है कि 1 मिनट पहले तो आप ना आते ही जो ये मक्खन लगा रही है ना पहले मत लगाइए। स्नेहा कहती कि क्या मतलब। तो मान्या कहती कि टाइम देखा है आपने। तो स्नेहा कहती कि 12:40 क्यों क्या हुआ। तो मान्या कहती कि 12:40 आपने कब कहा था 12 बजे। मैं यहाँ से एक घंटे पहले 11:30 बजे ही आके मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ आपका, ये कोई बात होती है, ये कोई टाइमिंग है। तो स्नेहा कहती कि मैंने कहा था 11:30 बजे आ जाना। और रही बात मुझे लेट आने की, तो मेरी क्लास लेट में बंद हुई, लाइक टीचर अभी भी पढ़ा ही रहे थे तो मैं निकल नहीं पाई। क्या हो गया, थोड़ा वेट कर लिया तो जो मान्या कहती कि ये सही है यार, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, इतना वेट किया मैंने। तो स्नेहा कहती कि ओके आई एम सॉरी आपने वेट किया। मान्या कहती इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आइए बैठिए कोई बात नहीं। और होता है ना कि सह लेंगे थोड़ा, कोई ना चलो। तो अब मान्या जो है वो आती है ना, जेंटलमैन बन जाती है आज भाई, प्रॉपर मूड में आई होती है, तो वो जेंटलमैन बन जाती है और आती है, पहले दरवाज़ा जो है वो खोलती है। इधर जो स्नेहा है ना वो हैरानी से देख रही थी कि आज इनको क्या हुआ, कल तो बड़ा नॉर्मल बिहेव कर रही थी। तो स्नेहा जो है वो हल्का सा स्माइल करती है पीछे से ही और आती है, चुपचाप बैठती है।
और जो मान्या है वो आती है, अपने कार पे बैठती है और जो रोज़ लाई होती है ना मान्या, वो देती है स्नेहा को। स्नेहा देखती है रोज़ की तरफ और कहती कि हम डेट पे आए हैं क्या? तो मान्या कहती कि नहीं, मतलब ऐसा डेट सोचा नहीं था, लेकिन अब पहली बार मिलने आ रही हूँ तो मुझे लगा कि ले लेना चाहिए, आपको अच्छे नहीं लगते? तो स्नेहा कहती नहीं, पसंद तो है बट मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे आप लाओगे। तो मान्या कहती ओके ठीक है, छोड़ो, नहीं पसंद तो रख लेती हूँ मैं। तो स्नेहा कहती ओके, आप इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हैं आज? मान्या कहती एटीट्यूड नहीं दिखा रही, मैं बस बोली, मुझे लगा आपको शायद पसंद ना आए। स्नेहा कहती कि ओके लीजिए, और वो जो फ्लावर है वो ले लेती है और मान्या जहाँ स्माइल करते हुए वो जाती है। और मान्या एक अच्छे से कैफ़े के पास जाके गाड़ी को रोकती है और पहले निकलती है बाहर और स्नेहा के लिए गेट को खोलती है। स्नेहा ना इस बार भी होता है कि अब बोलना पड़ेगा। तो स्नेहा कहती कि वैसे आज आप इतने जेंटलमैन क्यों? मान्या कहती कि यार लड़कियों को हज़म क्यों नहीं होती अच्छी चीज़ें, ना करो तो दिक्कत, करो तो दिक्कत, क्या करूँ मैं? तो स्नेहा जो कहती कि चुप रहिए, अच्छा लगा मुझे, आइए। और ये लोग जो है वहाँ से निकलते हैं और अंदर जाते हैं कैफ़े के। मान्या आती है अंदर और एक जगह देखती है पहले वो कि कहाँ बैठना सही होगा। काफ़ी लोग थे वहाँ पे, ऐसा नहीं कि एकदम खाली है, काफ़ी लोग थे। तो मान्या एक सीट की तरफ होता है ना कि नज़र आ जाता है कि हाँ चलो यहाँ बैठेंगे। तो मान्या सनम कहाँ से आ गई, स्नेहा का हाथ पकड़ती है और वहाँ से लेके जाती है उसे सीट के साइड। स्नेहा अपने हाथों को देखती है एक साइड और स्माइल करती है और ये लोग जाते हैं, बैठते हैं। और जो मान्या है वो मेनू आगे करती है, आगे पास करते हुए कहती है कि आप ऑर्डर करो जो अच्छा लगे आपको। तो स्नेहा कहती कि ओके, और वो मेनू की तरफ देख रही थी। और ये होता है ना कि वो मेनू को अच्छे से देख रही है तो उसका फेस थोड़ा सा हाइड हो जाता है। तो मान्या जो है ना उसके फेस के साइड ही देख रही थी, पर जो मेनू है वो ऐसे हाथ नीचे करते हुए कहती कि आराम से देखिए आप। एक होता है ना कि उसको फेस को देखना है, तो वो कहती कि आराम से देखिए। तो स्नेहा है ना वो हल्का सा ऐसे देखती है, कहती कि ओके, और वो मेनू को नीचे करके हुए देख रही थी। और मान्या जो है वो स्नेहा के फेस को देख रही थी अच्छे से अब, क्योंकि स्नेहा बहुत प्यारी लग रही थी। ओपन हेयर और जो सूट है काफ़ी अच्छा लग रहा था उस पर। तो जो स्नेहा है वो ऑर्डर करती है अब। तो वो एक ऑर्डर करती है कि 2 कोल्ड कॉफ़ी, 2 सैंडविच, ओके। और जो वेटर है वो ऑर्डर लेके निकल जाता है। तो मान्या कहती कि ये सही है, आपने पूछा नहीं हमसे। तो स्नेहा कहती क्यों, मुझे लगा आपको पसंद होगा, नहीं पसंद आपको? मान्या कहती नहीं पसंद है मुझे, ऐसे मैं भी कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ ज़्यादातर। तो स्नेहा कहती ओके नाइस, टेस्ट सेम है हमारी। तो मान्या कहती हाँ बिल्कुल। और ये लोग अब अच्छे से खा रहे थे, पी रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे। तो बात ही बात में जो हमारी मान्या है वो आके कहती कि स्नेहा जी एक बात पूछूं? तो स्नेहा कहती है बोलिए। तो मान्या कहती कि आप सिंगल हो? तो स्नेहा जो है ना वो जो खा रही थी वो अचानक से रुक जाती है, कहती कि क्यों, आपको क्यों जानना है? तो मान्या कहती नहीं ऐसा कुछ मतलब नहीं, मतलब मैंने बस ऐसे ही पूछा कि आप सिंगल हो या नहीं, बस ऐसे ही, मुझे लगा शायद आपका कोई बॉयफ्रेंड होगा। तो स्नेहा कहती कि हाँ बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा कोई। तो मान्या कहती कि ओके, कोई गर्लफ्रेंड? तो जो स्नेहा है वो उस बात पे चुप हो जाती है। तो मान्या कहती ओके अच्छा है, आपकी गर्लफ्रेंड है? तो स्नेहा स्माइल करती कहती कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। तो मान्या कहती कि आपको पसंद है लड़कियाँ? तो मान्या जैसे ये पूछती है तो स्नेहा कहती कि डायरेक्ट पूछिए ना, आप पूछ सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान्या कहती है कि पसंद है आपको लड़कियाँ? तो स्नेहा कहती कि हाँ अच्छी लगती है मुझे। तो मान्या कहती कि और लड़के भी? तो स्नेहा कहती कि कह सकते हैं, मतलब मुझे दोनों अच्छे लगते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के ही चाहिए या लड़कियाँ चाहिए, बस हाँ अच्छे लगते हैं मुझे सब। तो मान्या कहती है यार ये भी सही है, सब पसंद है आपको। तो स्नेहा कहती क्यों, कोई प्रॉब्लम है आपको? मान्या कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे। तो
स्नेहा कहती कि ओके आप बताओ, आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी पक्का, मुझे जहाँ तक लगता है। मान्या कहती ये सही है, आपने डायरेक्ट पूछ लिया कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी, क्यों मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? तो स्नेहा कहती नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी पे लगता नहीं मुझे। तो मान्या कहती ओके वैसे सही पकड़ा आपने, मुझे लड़कियाँ पसंद है लेकिन हाँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं एक बात बताऊँ आपको, राज की बात, बताना मत किसी से। तो स्नेहा कहती कि ओके बताइए, पक्का मैं नहीं बताऊँगी किसी से। तो मान्या कहती कि सनम है ना उसका बॉयफ्रेंड, यानी कि उसका होने वाला पति हमारी ध्रुवी। तो जो स्नेहा है कहती हाँ हाँ क्यों, क्या हुआ उसे ध्रुवी को? तो जो मान्या कहती कि वो मेरी जूनियर थी पहले, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी स्कूल टाइम में। तो जो हमारी स्नेहा है वो शॉक्ड होती, कहती क्या सच में, लाइक आप और ध्रुवी मतलब आप दोनों गर्लफ्रेंड थी, मतलब गर्लफ्रेंड थी? तो जो मान्या कहती अरे नहीं गर्लफ्रेंड कुछ नहीं थी, हाँ मुझे वो अच्छी लगती थी, मुझे क्रश था एक टाइम पर उस पर, मेरे से छोटी थी लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगती थी। अब स्नेहा कहती है कि फिर आपने आगे कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? तो जो मान्या है कहती कि उसके बाद कभी टाइम ही नहीं मिला, कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सच बताऊँ तो मुझे फ़ैशन में बहुत था इंटरेस्ट, मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग और फैशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों में लग गई थी। उसके बाद फिर पापा के काम में लग गई टेक्सटाइल्स में, उसके बाद मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया किसी लड़की पे। पर अब सेटल हो चुकी हूँ मैं, हाँ एक कह सकती हूँ कि अपने एक अच्छे लेवल पे आ गई हूँ, जितना मुझे अपने लाइफ में करना चाहिए था मैंने कर लिया है। तो उसके बाद अभी मैं सोच रही हूँ कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए जो सूट वूट पहनती हो मस्त एकदम सी। इधर इस बात पे जो स्नेहा है ना वो एकदम से होता है ना कि शॉक्ड होती है हल्का सा, और वो इशारों को समझती है इस चीज़ को। तो स्नेहा जो है वो स्माइल करती कहती कि आप फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? तो मान्या कहती मैं फ्लर्ट नहीं कर रही, मैं बस बता रही कि हो सकता है कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो सूट पहनती हो, कोल्ड कॉफ़ी पसंद हो ऐसे। तो जो स्नेहा है वो हंसती है, कहती कि हो गया ओके ठीक है समझ गई मैं। इधर जो मान्या है वो स्माइल करती है कि ओके ठीक है। और इनकी डेट काफ़ी प्यारी जाती है यार, ठीक है, काफ़ी अच्छी प्यारी जाती है इनकी डेट। और ये लोग वहाँ से अब निकलते हैं। अब हमारे आते हैं कपल पे। हमारी जो ध्रुवी है बेचारी काम में लगी हुई थी, बट 9 to 5 जॉब ये लगी हुई थी। तो जो बीच में हमारी सनम है वो कॉल करती है ध्रुवी को, कहती क्या कर रहे हो हस्बैंड जी? तो ध्रुवी कहती कि वाइफी जी काम में लगे हैं, क्या करेंगे, और भैया ने अच्छे से लगा दिया है काम पे। तो सनम कहती अच्छी बात है, सही है, आपको ना ऐसे ही होना चाहिए। तो ध्रुवी कहती यार तुम वाइफ हो कि मेरी दुश्मन हो, कभी प्यार से बात कर लिया करो, ये नहीं कि कभी कॉल किया तो किस फिस दे दें, हाँ टेंशन रिलीव कर दें। तो सनम कहती कि हो गया आपका, मतलब मैं कॉल करूं और आपको किस करना स्टार्ट कर दूं भाई बहन की। ओके दिवाली है गाइस, दिवाली है तो ऐसे बम पटाखे चलते रहते हैं। हाँ चलो, हाँ तो अब सनम आगे कहती है कि ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब है जब मैं आपको कॉल करूं, मैं कहीं पे भी रहूं, आपको मैं कॉल करते ही किस करना स्टार्ट कर दूं, है ना? जो कहती हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? सनम कहती कोई दिक्कत नहीं है, आए बड़े कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। तो जो कहती ठीक है बेटा कर लो जितना करना है। अब जब मैं घर आऊँगी ना जब अपने काम से, फिर तुम देखना, फिर तुम जो ये कॉल पे एटीट्यूड दिखाती हो ना मुझे, सब बंद कर दूँगी मैं चुटकी में ऐसे। जो कहती कि ओके ठीक है, जब शादी कर लेना तब बात करना। तो ये कहती कि बस कुछ दिन और है, टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा बेटा। तो सनम जो है वो स्माइल करती है और इनकी ऐसी प्यारी सी बातें हो रही थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्दी ही, वेट करना। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो दोस्तों को फेंक के मार देना मेरी स्टोरी मुंह पे, कहना देख। मजाक कर रही हूँ, ठीक है? चलो अब मिलते हैं बाद में।